हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट शीट भी आ गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एवं अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बतलाया था। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, विस्थापन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह हटा देना। तो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह हटा देना विस्थापन कहलाता है। तो इस विस्थापन अभिक्रिया में कुछ खास प्रकार के तत्व जो काफी सक्रिय तत्व होते हैं वो किसी यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, आप याद रखोगे कि विस्थापन अभिक्रिया में ज्यादा सक्रिय तत्व, अधिक सक्रिय तत्व यानी मोस्ट एक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को यानी कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का जो सामान्य इक्वेशन है, जो सामान्य समीकरण है, उसे आपको समझना होगा। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पर और वहां सीखते हैं कि सामान्य समीकरण यानी जनरल इक्वेशन क्या है। तो बच्चों, इस सामान्य इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे AB नाम का एक यौगिक है और C एक तत्व है, यानी AB और C दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। AB एंड C ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट या अभिकारक बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अभिकारक के बारे में बतलाया भी था कि प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक या प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो AB और C दोनों अभिकारक हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं, लेकिन इसमें AB क्या है बच्चों? यह एक यौगिक है, यह एक कंपाउंड है जो कि विलयन के रूप में है। किस रूप में है? विलयन के रूप में है। और विलयन किसे कहते हैं? विलयन को हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, यानी यह घोल के रूप में है। तो AB एक ऐसा यौगिक है जो घोल के रूप में है, सॉल्यूशन के रूप में है। और C एक ऐसा तत्व है जो कि मोस्ट एक्टिव मेटल है या मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है। और AB में A नाम का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वह लेस एक्टिव एलिमेंट है, वह कम सक्रिय तत्व है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बतलाया कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, अपनी जगह से उसको हटाकर अपने खुद बैठ जाते हैं। यानी यहां इस सामान्य इक्वेशन को अगर ठीक से देखा जाए बच्चों, तो इस सामान्य इक्वेशन में आप देखिए तो C एक ऐसा तत्व है जो कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको यहां से हटा देता है। और यहां आप अभी प्रतिफल में देखिए कि यदि C A को हटा दे रहा है तो ये अपने खुद यहां पे आ जा रहा है और क्या बना रहा है? CB बना रहा है। और यह बेचारा A जो है, कम सक्रिय तत्व था, ये बाहर हो गया है। यानी इस AB यौगिक से A निकल चुका है और इस A की जगह इस सक्रिय तत्व C ने ले लिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों,
इस अभिक्रिया को समझने से पहले आपको एक खास तरह का सक्रियता श्रेणी याद करना होगा। एक खास तरह का एक सीरीज है, उसे रटना होगा। उस सीरीज का नाम है तत्वों की सक्रियता श्रेणी, या उसे इंग्लिश में कहें तो उसे हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं उस श्रेणी को बोर्ड पे लिख देता हूं, और यह जो स्टैंडर्ड लिस्ट होगा यह आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वहां भी जाकर इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। तो इस श्रेणी के बगैर, इस सक्रियता श्रेणी के बिना आप विस्थापन अभिक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग सक्रियता श्रेणी को भी बोर्ड पे लिखते हैं, और इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तत्वों की सक्रियता श्रेणी। क्या लिखेंगे? तत्वों की सक्रियता श्रेणी। तत्वों की सक्रियता श्रेणी, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस लिस्ट को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो बच्चों, तत्वों की सक्रियता श्रेणी को हम लोग लिखेंगे और इसको आप ठीक से याद कर लेंगे। तो पहला जो तत्व है उसे हम लोग पोटेशियम के नाम से जानते हैं, और इस पोटेशियम का जो सिंबल है, जो संकेत है, उसे हम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सोडियम, यानी सोडियम का संकेत क्या है? Na। इसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन यानी लोहा, इसके बाद आता है लेड, इसके बाद आता है हाइड्रोजन, इसके बाद आता है कॉपर, है ना। हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है? कॉपर। चांदी, जिसको हम लोग Ag के नाम से जानते हैं, आर्जेंटम कहते हैं, उसका सिंबल क्या है? Ag। Ag के बाद गोल्ड, जिसको हम लोग ऑरम के नाम से जानते हैं, और सबसे लास्ट में होता है प्लैटिनम, जिसको हम लोग Pt सिंबल के नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद कर लोगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा यानी आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं। चूँकि यह वीडियो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बन रहा है, तो इसका हम लोग नाम लिख देते हैं और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका अपना अपना है। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, CS है, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक जिसे हम जस्ता के नाम से भी जानते हैं। Fe को हम लोग लोहा के नाम से जानते हैं। Fe क्या होता है? लोहा, जिसे हम लोग आयरन भी कहते हैं, ठीक है, आयरन के नाम से जानते हैं। Pb का मतलब होता है लेड, और लेड को हम लोग क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। लेड को क्या बोलते हैं? शीशा। H क्या है? हाइड्रोजन है। H क्या है? हाइड्रोजन। H क्या है बच्चों? हाइड्रोजन।
ये Cu क्या कहलाता है? तांबा। Cu क्या कहलाता है? तांबा यानी कॉपर। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। Ag क्या है? Ag को हम लोग सिल्वर कहते हैं और सिल्वर का हिंदी क्या है? चांदी। Au क्या है? सोना है, जिसे हम गोल्ड के नाम से जानते हैं, काफ़ी महंगी धातु है। और प्लेटिनम तो इससे भी महंगी है, तो इसको हम लोग प्लेटिनम के नाम से जानते हैं, प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तत्वों की सक्रियता श्रेणी है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। एनसीईआरटी बुक से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु में दिया गया है, वहाँ तत्वों की सक्रियता श्रेणी दी गई है, उससे आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, सोना, प्लैटिनम, इसको आपको रटना होगा। और ये जो सीरीज है बच्चों, ये जानते हैं कैसा सीरीज है? तो सबसे ऊपर जो होगा वो ज़्यादा सक्रिय होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं अधिक, क्या लिख सकते हैं? अधिक सक्रिय तत्व या धातु, अधिक सक्रिय तत्व। ये अधिक सक्रिय तत्व क्या होगा? नीचे की ओर घटता जाएगा, यानी ये जो सक्रियता श्रेणी है, ये सक्रियता श्रेणी घटते क्रम में है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, और जो सबसे नीचे होगा एकदम सबसे कम सक्रिय तत्व होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सक्रियता श्रेणी बनाई गई है ये घटते क्रम में है। तो जो तत्व जैसे जैसे नीचे होगा वैसे वैसे उसकी सक्रियता अन्य की अपेक्षा कम होती जाएगी। तो इसको आप लिख लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हम लोग धातुओं की या तत्वों की सक्रियता श्रेणी को हमने लिख दिया है, आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। अब हम लोग एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बतलाया कि इस अभिक्रिया में जो सबसे सक्रिय तत्व होगा वो किसी यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को क्या कर देगा? वो विस्थापित कर देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट एक यौगिक है और यह नीले रंग में, नीले कलर का होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और यह कॉपर सल्फेट विलयन के रूप में लिया गया है, घोल के रूप में लिया गया है। तो यह कॉपर सल्फेट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर हम लोग लोहे से कराते हैं, अगर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया यदि हम लोहे से कराते हैं, ये रेड कम चल रहा है, अगर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम लोग लोहे से कराते हैं, आयरन से कराते हैं, तो बच्चों क्या होगा? तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे इस सक्रियता श्रेणी में, तो हम देखेंगे कि लोहा जो है ऊपर है और कॉपर जो है नीचे है। तो यह लोहा कॉपर को क्या कर देगा? इस विलयन में, इस घोल में कॉपर को विस्थापित कर देगा और यह लोहा इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं SO4, और इसके साथ रेड कलर में आयरन को जोड़ दे रहे हैं, तो FeSO4 हो गया। और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया बच्चों? कॉपर जो है विस्थापित हो गया। तो ये जो नया यौगिक बना, नया कंपाउंड बना, इसको हम लोग फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। और फेरस सल्फेट का जो नया नाम है, जो नया IUPAC नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट। इसको हम लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट।
तो फेरस सल्फेट ये एक यौगिक बना, और यह जो यौगिक बनेगा बच्चों वह हरे रंग का बनता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI एग्जाम्पल है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण, इस एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में यदि लोहे की कील डाली जाती है तो क्या होता है। तो यदि कॉपर सल्फेट का घोल नीला है और इसमें लोहे की कील डाल दी जाए तो परिणाम क्या होता है। तो परिणाम यह है कि लोहा सबसे सक्रिय धातु है और कॉपर इसकी तुलना में कम सक्रिय धातु है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर जो है इस यौगिक से अलग हो जाता है और वहाँ आयरन जो है जाकर सल्फेट से जुड़ जाता है। तो इस तरह का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों कि अगर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोग जिंक से अभिक्रिया कराई जाए, तो यहाँ पे अगर रिएक्टिव मेटल जिंक हो जाए, तो अगर जिंक होगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या ये रिएक्शन होगा। तो जरूर होगा ये रिएक्शन। हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉपर तो नीचे है और जिंक कॉपर की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ये जिंक क्या है, ये सबसे सक्रिय है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। किसकी तुलना में, ये ज़्यादा सक्रिय है, सक्रिय ज़्यादा है। कौन कम है, तो ये कम सक्रिय है। कौन, तांबा, है ना। कॉपर का मतलब तांबा, ये कम सक्रिय है। सक्रिय ये भी है लेकिन ये जिंक की अपेक्षा कम सक्रिय है। तो यह जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद बना देगा जिंक सल्फेट। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम लोग अपने से बना लेंगे बच्चों कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि जो भी विस्थापन हो रहा है वो किसी एक तत्व द्वारा किसी दूसरे तत्व को विस्थापित किया जा रहा है, यानी यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका सामान्य समीकरण याद रखिएगा। इस सामान्य समीकरण से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इस तत्वों की सक्रियता श्रेणी को आप याद कर लीजिएगा, आपके बुक में दी गई है। और अगर आपके पास ये सक्रियता श्रेणी नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, या तो इस वीडियो को इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेरा जो चैनल है वो भी 1000 के करीब है। तो अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।